नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं अपने कार्यक्रम क्या कहते हैं कुरान में, स्वामी जी से बातें करने के लिए, जानने के लिए रहस्यमयी बातें। आजकल हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, वो सवाल भेज रहे हैं हमें और जानना चाहते हैं स्वामी जी से कि क्या है सारा इसका उत्तर, क्या है आंसर इसका। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं और जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना चाहते हैं। वो पूछिए कुछ भी। पहला तो यही कि आप बताते हैं कि एक व्यक्ति है जो अल्लाह से मिलकर आया है जी, और वो दावा करते हैं कि उसको कुरान पूरी समझ आ चुकी है जी। कभी आप कहते हैं कि भी कुरान को समझना बड़ा मुश्किल काम है जी, कोड साइन लैंग्वेज में लिखी हुई है जी, उसको सुपर कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता जी। तो ये फिर दो तरीके की बातें कैसे हो सकती है कि कुरान समझ में भी नहीं आएगी और उस व्यक्ति को सारी कुरान समझ आ चुकी है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप, और क्या कहती है कुरान? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि ये दो तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। जैसे इस्लाम वाले हैं, अल्लाह वाले, इस्लाम वाले मान लीजिए कुरान के महारथी हैं। अब वर्ल्ड में सैकड़ों महारथी हैं, शेख अहमद दिदात से लेकर यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड एक से एक कुरान के कुरानिस्ट पढ़े हुए हैं, जिनको कुरानिस्ट कहते हैं जी। अब देखिए, वो लोग भी कुरान पढ़ते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछिए, वो कुरान के फट से हर आयत का हर मायने बता देंगे। मगर कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जैसे जन्नत का विश्लेषण दे रखा है, तो अब जन्नत का तो पढ़ के ही बता रहे हैं, जन्नत तो उन्होंने देखी नहीं। जैसे जो दो बाग होंगे, बागों के बाद फिर झरने होंगे, झरनों के बाद फिर दो बाग उछाल मारते होंगे, सल्स बीज झरना होगा, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ये होंगी। तो वो क्या है कि वो कुरान को जो पढ़ रहे हैं उसके बाद वो कुछ बातों को शायद लगा कर बोल रही, शायद जन्नत में ही होगा, शहद के बिना झाग वाले शहद के झरने होंगे। ये तो देखिए 72 हूरों का जिक्र, 72 हूरों का देखो, 72 हूरों का जिक्र बिल्कुल नहीं है कुरान में। 72 हूरे कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, हूरों का जिक्र है, मगर हूरों का भी वो जो समझे बैठा है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट। इस बार धरती पे, इस प्लेनेट पे जिसको हम धरती बुला रहे हैं, कुरान का बिल्कुल नया वर्जन उस आदमी ने सामने रख दिया, क्योंकि वो अल्लाह से मिलाया, उसके बाद उसने कुरान पढ़ी। तो अब आपकी बात देखिए, जो अभी आपको बताया, इस्लाम वालों से आप कुरान का कुछ भी पूछिए फट से बता देंगे, मगर जन्नत की बातें वो अनुमान बताएंगे कि अनुमान है जी ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो दो जन्नत का विश्लेषण है कुछ सूरा के अंदर, 114 सूरे हैं, तो उसमें जैसे कहीं लिखा हुआ है कि दो झरने हैं, दो झरनों के बाद फिर दो बाग हैं, दो बाग के बाद फिर दो झरने ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसी धरती पे मौजूद किसी विशेष तीर्थ स्थल की बातें हैं। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि मैं फिर जन्नत ऐसी होगी जहाँ की नदी का पानी नहीं खराब होगा। तो ये कौन सी जगह है? भारत धरती पर बस मात्र गंगा माता, गंगा नदी का एक पानी ऐसा है। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिना झाग वाला शहद का वो होगा, पीना होगा। तो वो क्या है? चरनामत जो बनाते हैं। तो इस टाइप से जितनी बातें लिखी हुई हैं कुरान में, वो सब सनातन धर्म से रिलेटेड हैं। मूर्ति पूजा इसमें दे रखी है, इसमें हर चीज़ दे रखी है। तो देखिए, एक तरफ जो कहना कि कुरान कोई समझ नहीं सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसकी ये बातें मैंने समझी अच्छे से। कुरान को कोई भी नहीं समझ सकता। कुरान को अगर कोई समझ गया तो फिर तो अल्लाह को ही समझ जाएगा, फिर अल्लाह का धरती को बने रहने का कोई कारण ही, फिर तो सब कुछ मिटा देंगे। तो कुरान जितनी समझ आएगी उतना केवल अल्लाह के बारे में संसार को एक व्यक्ति बता पाएगा। पूरी कुरान कोई नहीं समझ पाएगा। ये अल्लाह कहते भी हैं, कुरान में इस बात का आयतों का जिक्र आ रहा है जिसका अर्थ, जिसका मायने अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता। ये सूरह 3 के अंदर भी आ रहा है और अलग अलग कई जगह पर आ रही है। 7 नंबर एक आयत आती है कि अल्लाह के अलावा इसका अर्थ कोई नहीं बता सकता। अब देखिए, एब्रीवेशन है, जैसे लाम मीम सजदा हाफ वाप, इस टाइप से करके जो एब्रीवेशन लिखी हुई हैं हर सूरह की शुरुआत में, इस टाइप से करके एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन को केवल अल्लाह ही जानता है और कोई बता भी नहीं सकता उसको। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे इस्लाम वाले पूरी कुरान समझते हैं मगर वो कुरान की बातें पूरी बता नहीं सकते, इसी प्रकार उस व्यक्ति का भी दावा है कि पूरी कुरान को कोई नहीं समझ सकता, मगर कुरान वो समझकर एंटायरली वो नया मतलब बताएगा। कुरान पूरी की पूरी इस्लाम के खिलाफ जा रही है। और इनकी हदीसों के अंदर एक सही हदीस, मुस्लिम हदीस सही 534 नंबर की एक हदीस भी है, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन ये कुरान या तो तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ी होगी या तुम्हारा दोस्त बन के खड़ी होगी। तो देखिए, वो व्यक्ति, उसका दावा है कि पूरे वर्ल्ड की अदालतें बैठा लें, इंटरनेशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स बुला लें, सब बुला लें, सबके सामने वो कुरान डिस्कस करने को तैयार है। वो पूरी कुरान से साबित कर देगा कि कुरान 100% नहीं तो 95%
और 90% पर तो वो बेट लगा रहा है कि 90% कुरान इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। खिलाफ शब्द में थोड़ा सा बगावत है, खिलाफ शब्द अच्छा नहीं है, ये ले दे के कह लीजिए अल्लाह इस्लाम को डांट लगा रहे हैं कुरान के अंदर। तो ये जो लोग हाफिज हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो क्या ये नहीं समझ पाए कुरान में क्या लिखा है? नहीं, देखिए आप कोई भी चीज़ धरती के नियम है, या तो आप कोई चीज़ हाफिज हो सकते हैं, या तो कोई चीज़ रट सकते हैं या समझ सकते हैं। जो रट जाएगा वो समझ नहीं पाएगा, और जो समझ लेगा वो रट नहीं पाएगा। ये धरती का असूल है। अनलेस अनटिल आप जैसे फिजिक्स के टीचर हैं तो अब आपको रटी भी गई, आपको वो भी हो गई। मगर अगर आप सांसारिक व्यक्ति हैं, आपको संसार में जीना है, आपको किसी को गलत काफिर भी कहना है, आपने किसी के धर्म को भी गलत बोलना है, आपने कुरान से अलग जाकर सारी अपनी फिलॉसफी लगनी है कि वो तो जी काफिर है, वो अल्लाह का नहीं है। जैसे आपको बताया कि कुरान में लिखा हुआ है धरती और आसमान की सब चीज़ें अल्लाह की हैं, सब चीज़ें अल्लाह ने बनाई। तो अब इस्लाम वाले कहते हैं जी मंदिर अल्लाह के नहीं है, तो बताइए मंदिर किसके हैं फिर? तो आप कुरान को डाइवर्ट करके ये शिव शंकर भगवान की मूर्ति आप इस्लाम के मुताबिक अल्लाह की नहीं है, मगर कुरान के मुताबिक ये अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं धरती आसमान में सब कुछ। ये देखिए जैसे कुरान में ये आयत बार बार आती है कि धरती और आकाश की हर चीज नीचे से लेकर ऊपर तक कायनात की सब मेरी है। धरती से लेकर आकाश तक, पाताल नीचे कोई भी कण कण जो है मेरा रचा हुआ है, मेरा है। और ये बार बार कुरान कह रही है कि धरती आकाश पाताल सब चीजें अल्लाह की हैं। तो अब मान लीजिए अल्लाह की है, तो शंकर भगवान की मूर्ति किसकी है? अल्लाह की हो गई। अगर आप कुरान को मानेंगे तो आपको इसमें अल्लाह नजर आएंगे, अगर आप कुरान को मानेंगे तो मंदिर में आपको अल्लाह नजर आएंगे, आप कुरान को मानेंगे तो चर्च में आपको अल्लाह नजर आएंगे, अगर आप कुरान को मानेंगे। और अगर आप कुरान को नहीं मानेंगे, और कुरान ही अल्टीमेटली किताब है, कुरान के ऊपर ही जब इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम नबियों को छोड़ देगा, पैगंबरों को छोड़ देगा, मामा चाचा बहन भाई कितनों पत्नी साहबा ताबा किसको किसको साहिबों को सहाबियों को, और ये जब तक ये पकड़े रखेगा अल्लाह के बारे में इस्लाम को पता नहीं चलेगा। तो देखिए कुरान स्पष्ट कहती है कि धरती आकाश की सब चीजें मेरी हैं, मैंने बिना मकसद इसको पैदा नहीं किया। अब ये देखिए बातें आपको बार बार हर एपिसोड में बताया जा रहा है कि जब तक आप मौलाना को नहीं बैठाएंगे, मौलाना से आप पॉज कीजिए सीरियल हमारी सीरीज, आप मौलाना से इसका मतलब पूछिए, सारी बातें आपको मौलाना बताएगा। यहाँ जो भी बातें बताई जा रही हैं कुरान से सर्टिफाइड करके बताई जा रही हैं। चलिए ये तो देखते हैं कि कितना समय लगेगा इन चीज़ों को सामने आने में। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि एक समुदाय का ताबूत सकीना जी जिक्र होता रहता है जी, तो क्या कुरान में भी उसका कोई संबंध है, कुछ लिखा है ताबूत सकीना के बारे में? देखिए ताबूत सकीना का कोई डायरेक्टली वर्ड तो नहीं आ रहा है कि यहूदियों के पास एक 4000 साढ़े 4000 साल पहले एक बक्सा होता था जिसका नाम था ताबूत सकीना, जिसको ढूंढने के लिए आज भी वो अपनी मस्जिद अक्सा और वो जो उनका वो जो टॉम्ब है, एक वो टॉम्ब है उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो लोग खुदाई करते रहते हैं हमारा वो बक्सा मिल जाए। वो बक्सा जब यहूदियों पे था, लोहे का बक्सा, उस बक्से में भगवान का कुछ डाटा था, भगवान का प्रारूप था, भगवान की कोई दी हुई गिफ्ट थी, किसी व्यक्ति को भगवान ने अपना प्रारूप रूप दिया होगा, उसने वो डाटा हो। तो वो बक्सा लेकर यहूदी जहां भी जाते थे वो हर लड़ाई में जीत जाते थे, हर समस्या का पार पा जाते थे। उस बक्से के आगे बैठकर जब भी वो अपनी कोई बात बोलते थे तो बात पूरी हो जाती थी। तो देखिए वो बक्से का कुरान के अंदर एक सूरह आती है 57 नंबर सूरह में 25 नंबर आयत पे आता है कि हमने अपने नबियों को हमेशा मिजान और निशान और किताब और कॉपियाँ और किताब और निशानियाँ देकर भेजा, हमने धरती पे लोहा उतारा। अब देखिए आयत यहाँ कोई भी बताई जा रही है तो वर्ड टू वर्ड नहीं बताई जा रही, क्योंकि एक होता है रटना जिसे हाफिज कहते हैं, एक होता है समझना। तो उस व्यक्ति ने कुरान समझ ली है, वो समझकर पूरे वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार है, और वो पूरे इस्लाम को अपने सामने बिठाकर चुनौती देता है। चुनौती वर्ड बड़ा गंदा शब्द है धर्म में। वो रिक्वेस्ट करता है कि आइए कुरान डिस्कस कर लीजिए, कुरान इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है, खिलाफ ना कहिए तो अल्लाह ने इस्लाम को डांट लगा रखी है। तो देखिए उसी आयत में आता है फिर मैंने लोहा दिया धरती पे जो जंगे समान लड़ाई के काम आता है, जिससे कई नफ़े भी हैं। तो देखिए इस लोहे का ही वो बक्सा है, वो अब उस व्यक्ति के पास ताबूत सकीना है, उसने उसके ऊपर 51 ताले लगा रखे हैं। उस बक्से के आगे अक्सर उसके मिलने वाले सर्कल के लोग आते हैं और वो थर्सडे के दिन गुलाब की माला चढ़ाते हैं और अपनी कोई मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो भगवान ने जो उसे अपना सारा रूप प्रारूप दिखाया, उस प्रारूप रूप को उसने
पूरे बक्से में एक उसको फीड किया, एक चीज बनाई, उसे 1.5 महीना लगा उसे बनाने में। बक्सा तो वेल्डर्स ने बनाया, लोहे वालों ने, मगर उसके अंदर ईश्वर का प्रारूप डाला और उस प्रारूप को उसने 51 ताले लगाकर बंद कर दिया, जिसे रियल मीटिंग विद गॉड 1, 2, 3 में उसने बता रखा है कि भारत सरकार जब इस ताबूते सकीना को, इस बक्से को जब कहीं लगाएगी, भारत सरकार करेगी। भारत सरकार, भारत विश्व गुरु बनने ही जा रहे हैं, इन खबरों का खुलासा होना ही होना है, तो वो बक्सा जहां लगेगा वहां पूरे वर्ल्ड की लाइनें लग जाएंगी उस बक्से के दर्शन के लिए। अभी बक्सा है कहाँ? अभी वो बक्सा, हाँ देखिए, वो बक्सा जहां पर पड़ा हुआ है वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं आ सकता। उस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जादू है, मुख्यमंत्री जो आता है उसकी सीट चली जाती है, तो वो मुख्यमंत्री कोई भी वहां आता है तो वो एक अपने आप में सबूत है। वो बक्से को उस व्यक्ति ने संभाल रखा है, 51 ताले लगाकर उसकी वो इबादत हो रही है, 8-8 घंटे वहां रोज पूजा होती है। उस बक्से को उसने संभाल रखा है कि जब ये खबरें आएंगी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, जो भी रूलिंग पार्टी, जब इन खबरों के अंदर सच्चाई मिलेगी, कोरोना से थक लेगी साइंस, कोरोना से हार लेंगे वैज्ञानिक, कोरोना से डॉक्टर, पूरा वर्ल्ड कोरोना के आगे घुटने टेक देगा, उस वक्त ये बातें जरूर आएंगी। कुरान के अंदर ये बातें कोरोना के बारे में ऐसे लिखी हुई है जैसे इंग्लिश का डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है। तो वो बक्सा संभाल रखा है, वो ताबूते सकीना धरती के सामने आएगा और वो है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे मैं जी। आप कहते हो कि जो ब्रह्मांड का डाटा नासा द्वारा दिया जाता है, दिखाया जाता है संसार को, जी, ये सारा डाटा उस व्यक्ति द्वारा 2018 में कॉपीराइट भी करा लिया गया था। जी आपने बताया मैं लास्ट टाइम। हाँ जी। तो और आप कह रहे हैं कि नासा सारा डाटा वही यूज कर रहा है। जी ठीक है, तो ये सारी बातें सामने क्यों नहीं आ रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बातें जब कोई आम आदमी सुनेगा तो वो तो हंसेगा, और वैज्ञानिक तो पेट पकड़ के हंसेंगे कि कैसी बातें कर रहा है। मगर देखिए, 6 अक्टूबर 2016 की रात को उस ब्राह्मण व्यक्ति को, एक जब छठा नवरात्रा था, उसने व्रत रखे हुए थे, वो घर आया रात को 9:30 पौने 10, खाना खाया, नहाया, जैसे ही लेटा बेड पे एक झटका लगा और वो किसी अनजान जगह पर चला गया। फिर एक उसने विस्फोट देखा जिसे बिग बैंग कहते हैं, फिर वो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण देखा, और उसके बाद वो एक पूरे ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े एक व्यक्ति से मिला। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गया। 40-50 सेकंड की ये सारी बात है। उसी बीच उसको 40-50 सेकंड में उसे धर्म के बारे में बताया गया, ब्रह्मांड के रहस्य बताए गए। उसने वो ब्रह्मांड के रहस्य नासा को 1 जनवरी 2017 को एक मेल भेजी, जिसका 28 मार्च 2017 को नासा ने जवाब दिया। उसके बाद उसने 30 सितंबर दशहरे वाले दिन 2017 में दूसरी मेल भेजी। 25 दिसंबर 2017 को नासा को तीसरी मेल भेजी, जिसमें उसने यूनिवर्स का डाटा दिया, मल्टीवर्स का डाटा दिया। अब देखिए, 2018 और 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है एस्ट्रोफिजिक्स का, कि धरती कहाँ पर ब्रह्मांड में स्थित है, ये नासा को मिला। बड़ी गहरी बातें। कोई ना कोई तो ये वीडियो कोई ना कोई तो सरकारी तंत्र देखेगा कि वो सोचेगा कि आखिरकार मोदी जी को ये बातें सब पता है। देखिए, मोदी जी जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर वो व्यक्ति अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कुरान कर रहा है, वहाँ पर मोदी जी अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें आएंगी, पटल पे आएंगी, विश्व पटल पे आएंगी। जितने दिन छुपा सकती है भारत सरकार, छुपा ले। भारत सरकार में मोदी जी टारगेट है और कोई नहीं। तो देखिए, उसने ये कॉपीराइट डाटा करा लिया 2018 में। अब देखिए, 2019 में नासा जो ब्लैक होल की फोटो जारी कर रहा है संसार के सामने, हाँ, इतना डाटा यूनिवर्स का ला चुके हैं। नहीं, वो उन्होंने 2016 में जारी किया था, दिसंबर में नासा ने वो 40% इन्होंने विजिबल यूनिवर्स की फोटो जारी की, जबकि उसने 2018 में 100% विजिबल यूनिवर्स की फोटो कॉपीराइट करा रखी है कि जब ब्रह्मांड का टोटल डाटा आएगा तो ये फोटो आएगी। अब देखिए, अप्रैल 2019 में यूनिवर्स ने ब्लैक होल की एक फोटो जारी की। ब्लैक होल अलग है और वो संपूर्ण ब्लैक होल अलग है, जिसे अल्लाह वाले अर्श बुला रहे हैं, सनातन धर्म सिंहासन, वो वैकुंठ बुला रहे हैं, कि क्रिश्चियनिटी उसे सिंहासन बुला रही है। सब ने अपने अपने नाम दे रखे हैं। सिदरतुल मुंतहा करके भी इस्लाम वाले बुला रहे हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं। भगवान एक बॉडी में है, भगवान एक शेप में है, वहाँ भगवान रहते हैं। बाकी सारी कायनात को उन्होंने, जो गीता के अंदर साथ मान लिया हमने कि नासा उस व्यक्ति का दिया हुआ डाटा यूज कर रही है। तो नाम बताने में, नासा को ये कहने में कि भारत के व्यक्ति ने ये डाटा हमें दिया है, तो क्या दिक्कत क्या? देखिए, बात वहीं आ रही है जो ले देकर जो 700 साल पहले भारत के एक संत ने लिख दी थी, जब आवेगा बीसे बीसा 2020। ये तो शायद कबीरदास का लिखा हुआ है। हाँ जी, ये एक संत का लिखा हुआ है, जब आवेगी बीसे बीसा, ना रहे ईसा ना मूसा। तो देखिए, नेस्ट्रोडामस ने वहाँ कह रखा है कि भारत में 20वीं शताब्दी में एक भारी व्यक्ति निकलेगा जो पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म को लागू करवा देगा। तो जब आवेगी बीसे बीसा 2020, ना रहे ईसा ना मूसा, ना क्रिश्चियनिटी रहेगी ना इस्लाम रहेगी। देखिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो रहेंगे, ऐसे थोड़ी कि ये मर जाएंगे। इनको समझ पड़ जाएगी कि ईसा मसीह का एक्चुअल में क्या मॉड्यूल था।
जो ईसा मसीह वो लोग कह रहे हैं, इस्लाम वालों को पता चल जाएगा कि जिस मोहम्मद का जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो मोहम्मद वो नहीं है जिस मोहम्मद का डिस्कशन वो लोग कर रहे हैं। कुरान के अंदर मोहम्मद का जिक्र है, मगर पूरा इस्लाम के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बात की चर्चा कि ये मोहम्मद वो है कि नहीं। एक सच वाला है पाकिस्तान का वो यूट्यूब ब्लॉगर, वो पूरे वर्ल्ड के सारे मौलानाओं को चैलेंज करते हैं कि आप चैलेंज करके दीजिए कि मोहम्मद का जिसका जिक्र हो रहा है वो इस कुरान में है कि नहीं। और देखिए उस व्यक्ति ने जिसने अल्लाह से मुलाकात की, जब उसने कुरान पढ़नी शुरू की तो उसने देखा कुरान तो उसके लिए नॉवल की तरह हो गई शुरू। पहले तो 8-10 बार उसे नहीं समझ आई, मगर जब समझ आनी शुरू हुई तो उसने देखा उसके जीवन की छोटी से छोटी बात कुरान में दर्ज है। ये जो बदर की लड़ाई और ये लड़ाई, वो तो सब उसके जीवन की लड़ाई हैं जिसका संवैधानिक सबूत है। तो अब देखिए क्यों नहीं, फिर लौट के टॉपिक पे आते हैं, नासा क्यों नहीं बोल रही। बात वही आएगी जब आवेगी बीसे बीसा। नासा अगर ये डाटा देती है तो एक तो भारत का नाम होगा, तो कोई अन्य देश कैसे चाहेगा। यहाँ मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे कि भारत का नाम हो जाए, क्योंकि उनको अपने नाम की चिंता पड़ी हुई है और कुरान कहती है लोकल राजा को अपने नाम की चिंता होगी। तो देखिए जो कॉपीराइट डाटा करा रखा है, कोई पागल तो है नहीं। कॉपीराइट ब्लैक होल की जो फोटो 2019 अप्रैल में यूनिवर्स की जारी हुई, ब्लैक होल की जारी कर रहा है नासा, वो 2018 में कॉपीराइट है। अब देखिए पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्स का, विजिबल यूनिवर्स का डाटा कैद हो चुका है दूरबीनों में। अब देखिए वो बात ये हंस के कहता था अपने सर्कल में कि ये लोग पूरे यूनिवर्स का डाटा जारी नहीं कर पाएंगे अगर ये लोग चोरी बेईमानी करेंगे, उस व्यक्ति के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे तो ये डाटा। और देखिए अब हबल महीना 1.5 हो गया, हबल दूरबीन खराब हुई पड़ी है, ये डाटा कैसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ कोरोना तंग कर रहा है धरती वालों को, नेचुरल क्लाइमेटिस आपदाएं, देखिए जर्मनी में कैसी बाढ़ आ रही है, यूरोप में कैसी बाढ़ आ रही है। 12 मरते हैं आमेर के किले पे बिजली गिरने से, तो उसी दिन 41 मरते हैं यूपी में बिजली गिरने से। अजीब अजीब बॉम्बे में बाढ़ आ रही है, अजीब अजीब पूरे। अभी ये अभी समझिए आप 2% नेचुरल कैलामिटीज हैं, अभी 98% और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और आपको जो बात बार बार बताई जा रही है, 95% पब्लिक खत्म हो जाएगी। भगवान एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी भगवान ये फुटबॉल मैच से पहले वार्म अप होता है, वार्म अप, ये भगवान कोरोना के थ्रू वार्म अप कर रहे हैं। इंसानियत मान नहीं रही, उसके मैसेज को माना नहीं जा रहा और यूनिवर्स का डाटा उसके पास सारा है। भारत सरकार को चाहिए उस डाटा को ले ऑफिशियली, नासा नहीं तो इसरो को बोले, जापान, जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन, किसी भी देश को बोले कि भाई ये डाटा मैच कर रहा है। अपने इसरो से ही पूछे, इसरो ही बताएगा हाँ जी ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ये संसार के सामने बातें आएंगी, ईश्वर का मैसेज रुकेगा नहीं, आएगा सामने। मोदी जी चाहे इसे जितना मर्जी दबा लें, और नास्ट्राडामस की कहावत सच होगी उसकी भविष्यवाणी कि भारत में एक व्यक्ति उठेगा जो संसार में सनातन धर्म को लागू कर देगा और एक विश्व संस्था एक नेता के खिलाफ एक्शन लेगी। वो नेता हमारे मोदी जी हैं। खैर देखते हैं स्वामी जी, एक बातें कब तक पब्लिक के सामने, संसार के सामने आती हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या कहते हैं कुरान, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।